हालेलुया, बोलो बोलो खुदा यीशु मसीह की हालेलुया। मेरे अजीजों, जैसा आप जानते हैं कि आज खुदावंद का दिन है। टॉपिक जो है, अनवान जो है वो हमने चुना है कि जब ईमान कमजोर होता है तब खुदा जोर आवर होता है। क्या है जी आज का अनवान? जब ईमान कमजोर होता है तब हमारा खुदा जोर आवर होता है। अनवान है व्हेन फेथ इज वीक गॉड इज स्ट्रॉन्ग। जब ईमान कमजोर होता है तो खुदा जोर आवर होता है। हालेलुया। यशाया उसके 42वें बाब की तीसरी आयत फरमाती है, सुनिएगा, कि वो मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और टिमटमाती बत्ती को ना बुझाएगा। वो रास्ती से अदालत करेगा। अहले कलीसिया मिलकर शाउट कीजिए आमीन। मिलकर शाउट करें आमीन। हालेलुया। When faith is weak, God is strong. जब ईमान कमजोर होता है तो खुदा जोर आवर होता है। हालेलुया। ईमानदारों, खुदा के लोगों, आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इतनी बड़ी खुशखबरी कि आप कमजोरी में भी अपने अंदर जोर को महसूस करेंगे। आप कमजोर हैं तो आप जोर आवर अपने आप को समझेंगे। और यहां पर आज मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि ईमान में कमजोर होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि खुदा ने आपको रद्द कर दिया है। He never rejects you. खुदा आपके कमजोर ईमान से खुदा आपको रद्द नहीं करता। खुदा ने तो आपको आपकी मां के बतन से ही चुन लिया हुआ है। You are the chosen one. हम किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएं ऑन द टाइम, हम किसी डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए जाएं ऑन द टाइम, हम किसी भी काम को करें ऑन द टाइम, हम बाहर हवाई सफर करें तो हम 3 घंटे ऑन द टाइम हम एयरपोर्ट पर होंगे, हर काम ऑन द टाइम। लेकिन अजीज चर्च, यू आर द चोजन वन। आपको मां के बतन से खुदा ने चुना हुआ है। मैं आज आपको टाउट करता हूं, आज मैं आपको यह सिखाता हूं कि आप ना तो किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, ना किसी अदारे में जा रहे हैं, ना किसी अजीज रिश्तेदार के घर में जा रहे हैं, ना किसी अपने प्यारे के घर में जा रहे हैं। आप अपने यहोवा खुदा के घर में है। हालेलुया। मेक योर गुड प्लान फॉर दैट। अपने आप को खुदा के घर में लाने के लिए बेहतरीन मंसूबाबंदी किया करें। एक बात मैंने ईमान से देखी है, मैंने ईमान से इसको चखा है, मैंने ईमान से इसका मैंने तजर्बा किया है कि जो खुदा के घर में आते हैं मुसलसल, मैं उन ईमानदारों से मुखातिब हूं जो अपनी मुश्किल में भी, अपनी परेशानी में भी, अपनी बीमारी में भी खुदा के कदमों में आना नहीं छोड़ते। आज हमारा जो टॉपिक है कि जब ईमान कमजोर होता है तो खुदा जोर आवर होता है। हमारे अंदर बहुत सी कमजोरियां हैं। मैं कमजोर हूं, आप कमजोर हैं, हम सब कमजोर हैं, लेकिन हमें एक पता है कि एक जोर आवर है जिसने हमारी कमजोरियों की खातिर जिसने सलीब पर जान दी, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। यहां पर हमने यशाया में उसके 42वें बाब की तीसरी आयत में हमने सुना है कि वो मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा। आप कमजोर भी होंगे, आप लाज़र भी हो जाएंगे, आप बीमार भी हो जाएंगे, आप हार भी जाएंगे, आप नाउमीद भी हो जाएंगे, लेकिन खुदा आपको टूटने ना देगा। हालेलुया। और यहां पर लिखा है कि वो टिमटिमाती बत्ती को ना बुझाएगा, वो रास्ती से अदालत करेगा। मिलकर शाउट करें आमीन। आज मैं आपके साथ कि हम किस तरह कमजोर ईमान के साथ भी खुदा के साथ
पेवस्त रह सकते हैं। हो सकता है हमारी प्रोनाउंसिएशन कमजोर हो सकता है हमें अच्छी दुआ ना करनी आती हो सकता है कि हमें अच्छी वर्शिप ना करनी आती हो सकता है कि हमें अच्छा कलाम ना सुनाना आता हो सकता है हमारे फाइनेंसेस कमजोर हो सकता है हम किसी ना किसी मसले से दो चार हो, हमारे घरेलू हालात अच्छे ना हो, हमारी औलाद अच्छी ना हो, हमारा जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, हो सकता है वो अच्छा ना हो। लेकिन आज मैं आपके लिए खुशखबरी का पैगाम लेकर आया हूं, फिर भी खुदा आपकी कमजोरी में, खुदा आपकी जिंदगी में जोरावर है। हालेलुया। और यहां पर आज जो मैं पहली बात आज आपको सिखाना चाहता हूं, चर्च सुन लें, दिस इज द ट्रूथ, गॉड नोज योर वीकनेस। खुदा आपकी कमजोरियों से वाकिफ है। पहली बात, खुदा मेरी कमजोरियों से वाकिफ है, खुदा आपकी कमजोरियों से वाकिफ है, खुदा आपकी कमजोरियों से वाकिफ है, खुदा हम सब की कमजोरियों से वाकिफ है। अहले कलीसिया जितने ईमान रखते हैं शाउट कीजिए आमीन। जो पहली बात आज हम सीखने जा रहे हैं, गॉड नोज आवर वीकनेसेस। खुदा हमारी कमजोरियों को जानता है। कहें, खुदा मेरी कमजोरी को जानता है। खुदा मेरी कमजोरी को जानता है। फिर कहें, खुदा मेरी कमजोरी को जानता है। हालेलुया। इकरार कीजिए चर्च कि खुदा हमारी कमजोरियों से वाकिफ है। मैं हो सकता है वाकिफ ना हो सकता है आप मेरी कमजोरियों से वाकिफ ना हो सकता है कोई बहन किसी बहन की कमजोरी से वाकिफ ना हो सकता है कोई भाई किसी भाई की कमजोरी से वाकिफ ना हो, लेकिन खुदा हमारी कमजोरियों से वाकिफ है। हालेलुया, हालेलुया। और सुनिएगा अजीज ईमानदारों, ईमान में कमजोर होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि खुदा ने आपको रद्द कर दिया है। नेवर एट ऑल। He always accepts you. उसने हमेशा आपको कबूल किया है, आपकी बीमारी कैसी भी क्यों नहीं। हो सकता है कि आपके हमसाए आपसे परहेज करते हो सकता है आपकी बीमारी की हालत में आपके घर के लोग आपसे नफरत करते हो सकता है कि आपकी गुर्बत की वजह से आपके शरीक आपके साथ अच्छा एहसन सलूक ना करते हो, लेकिन ईमानदारों, खुदा के लोगों, खुदा आपकी कमजोरियों में, खुदा आपकी जिंदगी में जोरावर है। हालेलुया। बाइबल में से ऐसे कमजोर लोगों की आज हम बात करेंगे जो कमजोर थे, नातवा थे, लेकिन खुदा ने उन्हें हरगिज ना छोड़ा। पहले नंबर पर अगर हम एलिया के बारे में बात करें, इलाइजा, उसने मरने की ख्वाहिश की, वो मरना चाहता था, वो बेदिल हो चुका था। पहला सलातीन 19वां बाब और 4थी आयत में लिखा है, और खुद एक दिन की मंजिल दश्त में निकल गया और झाऊ के पेड़ के नीचे आकर बैठा। कौन? एलिया। और अपने लिए मौत मांगी। अब वो खुदा से कह रहे हैं, अब तू ऐ खुदावंद मेरी जान को ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूं। तो आगे भी कुछ लिखा है, फरिश्ता आया, फरिश्ते ने उसे उम्मीद दी। मैं इसको डिटेल में नहीं देना चाह रहा क्योंकि आई हैव एम्पल ऑफ द वर्सेस। मैं कहना, फरिश्ते ने उसे उम्मीद दी, नहीं 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 एलिया, तू नहीं मरेगा बल्कि तू जिएगा। देखे, खुदा ने उसकी नाउम्मीदी में, खुदा ने उसकी कमजोरी में, खुदा ने जब उसने मौत मांगी, खुदा ने फरिश्ते के जरिए से उसे पैगाम भेजा कि तेरी उम्र दराज होगी। हालेलुया। जब आप बीमार हो जाते हैं, जब आप कमजोर हो जाते हैं, जब आप इलाज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरे भाइयों बहनों बच्चों बुजुर्गों यहां पर बैठे हुए एक एक शख्स सुन लो, आज आपके लिए उम्मीद है। आप कमजोर हैं तो आज आपका खुदा जोरावर है। हालेलुया। आपका खुदा जोरावर है। वो आपको मरने नहीं देगा, वो आपको हारने नहीं देगा, वो आपको डूबने नहीं देगा, वो आपके फाइनेंसेस को कमजोर होने नहीं देगा, वो आपके रिश्तों को पामाल होने नहीं देगा, वो आपकी बीमारियों से आपको मरने नहीं देगा, बल्कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। हालेलुया। और दूसरा करैक्टर
जो मायूस कुन करैक्टर है, कमजोर करैक्टर अपने आप को महसूस कर रहा है, वो दाऊद है। दाऊद क्या कहता है? ज़बूर 56 उसकी 3री आयत में लिखा है, वो खुदा से कह रहे, दाऊद कह रहे, जिस वक्त मुझे डर लगेगा, खुदा से कह रहा है, जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कल करूंगा। हालेलुया। बहुत हम डर जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, हम हार जाते हैं, हम नाउम्मीद हो जाते हैं, हम आंखें बंद कर लेते हैं, हम दिल को थाम लेते हैं। ऐसी सारी सूरत हाल में मेरे अजीजों, खुदा पर तवक्कल जो है वो आपकी बहाली है। हालेलुया। ही विल रिस्टोर यू। खुदा आपको बहाल कर देगा मेरे अजीजों। यहां पर दाऊद कितना बेदिल है कि मैं डरता हूं, मैं घबरा जाता हूं, मेरे अंदर खौफ छा जाता है, लेकिन फिर भी ऐ मेरे खुदा, मेरा तवक्कल जो है वो तुझ पर है। हालेलुया। आज मैं ईमान से ये कहना चाहता हूं, आज जितनी भी चर्च के अंदर, आज जितनी भी जिंदगियों के अंदर जो इस वक्त खुदा के घर में मौजूद है, जो इस वक्त खुदा के कदमों में है, जो आप जिस खौफ के साया के तले हैं मेरे अजीजों, आज मैं प्रोक्लेम कर रहा हूं, आज मैं इस बात का दावा कर रहा हूं, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह पर तवक्कल करने से, यीशु मसीह पर भरोसा करने से आज वो सारे खौफ आपकी जिंदगियों से दूर हो जाएंगे। हालेलुया। मैंने बोला कि गॉड नोज योर वीकनेस। खुदा हमारी कमजोरियों से वाकिफ है, खुदा आपकी कमजोरी से वाकिफ है, खुदा एलिया की कमजोरी से वाकिफ था, खुदा दाऊद की कमजोरी से वाकिफ था। तीसरा करैक्टर जो बाइबल मुकद्दस में से खुदा ने कमजोरी की हालत में भी उसको ना छोड़ा, और वो पतरस है। पीटर, हाउ मेनी टाइम ही डिनाइड टू जीसस, कितनी दफा उसने यीशु मसीह का इनकार किया? 3 बार मसीह को उसने रद्द किया। यही वो पतरस था जिसके पहले वाइज में जब मसीह आसमान पर चले गए, यही पतरस था जो दलेर भी था, जो ताकतवर भी था, जो बोल्ड भी था। उसके पहले वाइज में 3000 लोगों के दिलों पर चोट लगी और उन्होंने मसीह यीशु को कबूल किया और पानी का बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया। जीसस नेवर रिजेक्ट हिम। आप बार बार मसीह का इनकार करें, आप बार बार मसीह को रद्द करें, आप बार बार अपनी जिंदगी में कमजोर हो, लेकिन चर्च आज शाम, आज सुबह में मैं आपको बता देना चाहता हूं, यीशु मसीह आपको कभी भी रद्द नहीं करेंगे। आपकी कमजोरी में यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। यीशु मसीह आप कैसे भी हालात में क्यों नहीं है, आप कैसी भी सिचुएशन में क्यों नहीं है, क्योंकि आप चूजन वन हो, आप चुने गए हुए हो। आपको उन्होंने, यीशु मसीह ने आपको दुनिया से अलग कर लिया हुआ है, आप चुने हुए लोग हो। और चर्च में ईमान से कहना चाहता हूं, आप जिंदगी की किसी भी हालत में क्यों नहीं है, मसीह आपको रद्द नहीं करेगा। और खुदावन ने फिर कर पतरस की तरफ देखा। लूका की अंजील 61वीं आयत से 62वीं आयत में आप देख सकते हैं। और खुदावन ने फिर कर पतरस की तरफ देखा और पतरस को खुदावन की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर जार जार रोया, गिल्ट फील किया उसने। और यहां पर ज़बूर 103 उसकी 14वीं आयत बयान करते हैं, क्योंकि वो हमारी सरिश्त से वाकिफ है। जिंदगी का मंबा, जिंदगी का सेंटर, जिंदगी का मरकज, जिंदगी का बानी, जिंदगी देने वाला सिर्फ एक ही है और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। दूसरी बात जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, वीक फेथ स्टिल रीचेस जीसस। कमजोर ईमान अब भी यीशु तक पहुंच सकते हैं। हालेलुया। नॉट डिलेड, नॉट लेट। ताखीर नहीं हुई है, लेट नहीं हुए आप। चर्च सुन लें, यीशु मसीह आपको हर सिचुएशन में प्यार करते हैं। और दूसरी जो मैं बात आपको समझा रहा हूं, वीक फेथ स्टिल रीचेस जीसस। कमजोर ईमान आप भी यीशु तक रसाई रखते हैं, आप भी यीशु तक पहुंच सकते हैं। यीशु ने यह नहीं कहा कि ऐ सिर्फ मजबूत ईमान वालों मेरे पास आओ,
कलाम मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील 11वें बाब की 28वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेहनत और मुशक्कत उठाने वालों, गुर्बत की चक्की में पिसने वालों, कर्ज की लानत में डूबे हुए लोगों, बीमार, लाचार, कमजोर लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुमको जिंदगी का आराम दूंगा। हालेलुया। यीशु ने कहा, ऐ बोझ से दबे हुए मेहनत उठाने वालों, मेरे पास आओ, रद्द किए हो मेरे पास आओ, बीमारी में धंसे हो मेरे पास आओ, परेशान कुल लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको जिंदगी का आराम दूंगा। हालेलुया। जिंदगी का आराम मेरे यीशु के पास है। मत्ती रसूल की अंजील उसके 17वें बाब की 20वीं आयत फरमाती है, यीशु ने उनसे कहा कि अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सिरक कर वहां चला जा, और वो चला जाएगा। हालेलुया। कितना ईमान होना चाहिए? कितना ईमान होना चाहिए? राई के दाने के बराबर। सीड्स में, बीजों में द स्मॉलेस्ट वन इज राई का दाना। जो बीजों में सबसे छोटा बीज है वो राई का दाना है। यानी इतने छोटे ईमान के साथ भी अगर आप खुदा के साथ, आप खुदा के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हो, तो खुदा का कलाम ये कहता है कि तुम्हारे अंदर ऐसा ईमान, राई के दाने के बराबर भी अगर ईमान होगा तो आप पहाड़ों से भी कह दोगे तो पहाड़ भी अपनी जगह से सिरक जाएंगे। हालेलुया। और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। हालेलुया। वो नामुमकिनात का खुदा है। शाउट करें आमीन। He is the most highest God। वो सबसे उत्तम खुदा है जिसकी इबादत करने के लिए आज हम यहां पर बैठे हैं। You are not the weak ones। आप कमजोर लोग नहीं हो। सुन लो, This is the good news for you today। ये आज आपके लिए खुशखबरी है। आप कमजोर नहीं हो, बल्कि हमारा खुदा जोरावर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात जो चर्च आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, when faith is weak, our God is strong। जब ईमान कमजोर होता है, हमारा खुदा जोरावर होता है। तीसरी बात सीखें, खुदा की ताकत कमजोरी में कामल काम करती है। हालेलुया। खुदा दी कुदरत असल काम पता किथे कर दिया? जिथे कमजोरी होएगी। खुदा की कुदरत कमजोरी में काम करती है। कहे मैं कमजोर हूं, खुदा की कुदरत आपकी जिंदगी में काम करेगी। कहे मैं कमजोर हो चुका हूं, खुदा की कुदरत आज आपकी जिंदगी में काम करेगी। कहे मैं बीमार हूं, खुदा की कुदरत आज आपकी जिंदगी में काम करेगी। कहे मैं बीमार हूं, कहे मैं लाचार हूं, कहे मैं ईमान के बहुत से मामलात में कमजोर हो चुका हूं, आज खुदा की कुदरत आपकी जिंदगी में काम करेगी। हालेलुया। और सुनिएगा, तीसरी बात जो आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, God's power is perfect in weakness। खुदा की कुदरत, खुदा की ताकत, खुदा की शक्ति जो है वो हमारी कमजोरी में एक कामल काम करती है। मिलकर शाउट करें आमीन। जब हम कमजोर होते हैं चर्च सुने, जब हम बीमार होते हैं चर्च सुने, जब हमारे फाइनेंसेस गिर जाते हैं सुने चर्च, जब हमारे मुखालफिन हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं सुन ले चर्च, खुदा का फजल हम पर जाहिर होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। Your grace is sufficient for me। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। और सुनिएगा, दूसरा ग्रंथियों उसके 12वें बाब की 9वीं आयत फरमाती है, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है।
बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। मिलकर शाउट करें आमीन। कमजोर ईमानदार बेकार ईमानदार नहीं है। आप बेकार नहीं हो, आप यूजलेस नहीं हो, आप निकम्मे नहीं हो। आप अगर कमजोर भी हो, आप अगर नातवा भी हो, आप अगर बीमार भी हो, आपके फाइनेंसेस अगर आपका साथ नहीं दे रहे, लेकिन आपका खुदा आपके अंदर जोर आवर है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस क्या कह रहे हैं? मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। ये खुदा पौलुस को कह रहा है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा। पौलुस कह रहा है, मैं जिंदगी के जिन जिन हलकों में कमजोर हूं, मैं जिंदगी के जिन जिन हलकों में मैं बीमार हूं, मैं जिंदगी के जिन जिन हलकों से मैं मुखालफत का सामना कर रहा हूं, मैं इस बात पर फख्र कर रहा हूं, मैं इस बात पर फख्र करता हूं कि मेरे अंदर बीमारी है। मैं इस बात पर फख्र करता हूं कि मैं गरीब हूं। मैं इस बात पर फख्र करता हूं कि मैं कमजोर हूं। मैं इस बात पर फख्र करता हूं कि लोग बेजा मेरी मुखालफत करते हैं, क्योंकि अगर मैं अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, तब ही मेरा खुदा मेरी कमजोरी में अपना जोर मुझे दिखाएगा। हालेलुया। आपकी कमजोरी आपकी टेस्टामनी है, आपकी कमजोरी आपकी शिफा है। हालेलुया। कमजोर ईमानदार बेकार नहीं है, वो खुदा की कुदरत के आलाए कार हैं, वो वेसल्स हैं। हालेलुया। चौथी बात जो आज मैं आपको सिखाने की कोशिश में हूं कि जीसस रिस्टोर द वीक, नॉट कंडेम देम। यानी यीशु कमजोरों को बहाल करता है, मलामत नहीं करता। सुनिए, खुदा की नजर में बाज़ औक़ात कमजोर जोरावरों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं। हम जब किसी को कमजोर समझते हैं, हो सकता है वो खुदा की नजर में हमसे भी ज्यादा आला हो। कभी किसी का तजजिया गलत ना लगाया करें। और फिर मैं आपको यह कहना चाहता हूं, यीशु कमजोरों को बहाल करता है, मजम्मत नहीं करता, मलामत नहीं करता। और यहां पर लिखा है यूहन्ना की अंजील में, उसके 21वें बाब 15वीं 16वीं 17वीं आयत में लिखा है, और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ए शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हां खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। फिर यीशु ने उससे कहा, तू मेरे बर्रे चरा, बी शेफर्ड। उसने दोबारा उससे फिर कहा, ए शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? फिर उसने कहा, हां खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूं। अब फिर यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। उसने तीसरी बार यीशु ने उससे कहा, यूहन्ना शमौन पतरस से कहा, तू मुझे अजीज रखता है। इस सबब से पतरस ने दलगीर होकर उससे कहा, ए खुदावन, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। मिलकर शाउट करेंगे आमीन। गॉड्स वर्ड परफेक्ट वर्ड्स, खुदा का कलाम इंतहाई कामिल है। 3 बार यीशु ने उसे मजबूत होने के लिए कहा। कितनी बार कहा, मेरी भेड़ें चरा, मेरे गला की निगहबानी कर, मेरे साथ पैवस्त रह, मेरे साथ जुड़ा रह, मेरी फ्लॉक की, मेरी भेड़ों की हिफाजत कर। कितनी बार कहा चर्च? और कितनी बार इनकार हुआ? 3 बार उसने रिफ्यूज किया। क्या 3 बार, क्या बार बार उसके इनकार करने से यीशु ने उसको रद्द कर दिया, उसको मलामत कर दिया? उसको उस ग्रुप से, उस जो अपोस्टल्स का ग्रुप था, रसूलों का जो ग्रोह था, उससे
रिजेक्ट कर दिया। उसने जब वाइज दिया तो पहले वाइज में 3000 लोगों की जिंदगी पर असर हुआ। उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया, अपना आका, अपना खुदावन, अपना निजात दहिंदा उन्होंने कबूल किया। चर्च, मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप में से, मैं अब आपसे मुखातिब हूं, जितने भी आप यहां पर बैठे हैं, सुनो भाइयों और सुनो बहनों, अहले कलीसिया सुनिए। अगर आप जिंदगी में नाकाम हुए हैं, हो सकता है आप में से कोई नाकाम हुए हैं, हो सकता है मैं जिंदगी में नाकाम हुआ हूं, या अगर आप गुनाह में गिर गए हैं, चर्च भी आते हैं लेकिन गुनाह भी होता है, मसीह के कदमों में भी आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं गुनाह से हम दबे हैं। चर्च, दाग है। यीशु मसीह ने आपको रद्द नहीं किया है, यीशु ने आपको रिजेक्ट नहीं किया है। अब वो हौसला मांगना है जो पतरस ने रद्द करने के बाद मसीह के लिए अपनी मोहब्बत को दिखाई। आप हौसला शिकनी हो गई है, लोगों ने आपको डिस्करेज किया है, लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, लोगों ने आप पर आवाजें कसी हैं, लोगों ने आप पर झूठे इल्जामात लगाए हैं, लोगों ने आपको बुरा भला कहा है। आप कितने भी शिकस्ता दिल क्यों नहीं है, आप कितने भी ब्रोकन हार्टेड नहीं क्यों नहीं है, आप टूटे फूटे क्यों नहीं है, चर्च, फिर भी यीशु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। आपने दुआ करना छोड़ दी है, दुआ नहीं होती, वो स्टेमिना नहीं रहा, वो चर्च के साथ लगाव नहीं रहा, जो मैं पहले चर्च के साथ था अब वो मैं नहीं हूं। जीसस इज स्टिल कॉलिंग योर नेम टुडे। यीशु आज भी आपको नाम से पुकार रहा है। और रोमियो के खत 8वें बाब की पहली आयत आपके लिए खुशखबरी है। चर्च, आज आपको मैं एक और बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं, मेरे साथ साथ इस खुशखबरी का इजहार करें। रोमियो 8वां बाब पहली आयत, जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। हालेलुया। आप पर कोई सजा नहीं होगी, आप पर कोई अदालत नहीं होगी, आप पर कोई बीमारी नहीं होगी, आप पर कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप मसीह के खून से धुल चुके हैं। हालेलुया। अब हम पर कोई सजा का हुक्म नहीं है, हम आजाद हो चुके हैं। आज बड़े जस्टिस ने, आज बड़े मुंसफ ने, आज बड़ी अदालत के मालिक ने हमें आजाद कर दिया है। हम आजाद हो गए हैं, हम आजाद किए जा चुके हैं। हालेलुया। चर्च, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं किस तरह हम कमजोर ईमान वाले हम मजबूत ईमानदार बन सकते हैं। पहली बात, स्टे इन गॉड्स वर्ड, खुदा के कलाम से जुड़ जाओ खुदा के कलाम से। पहली बात चर्च, आप अगर कमजोर ईमान से जोर ईमान में ट्रांसफर होना चाहते हैं, आप बिलीवर्स हैं, आप ईमानदार हैं, आप धुले हुए हैं, आप निजात याफ्ता हैं, आप बादशाही के फर्जंद हैं, लेकिन ईमान में कमजोर है, अगर जोरावर बनना चाहते हैं तो इस कलाम से चिमट जाएं, जुड़ जाएं इस कलाम से। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से कभी ना हटे। और लिखा है रोमियो के खात में 10वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के। डोंट मिस योर अपॉर्चुनिटी। दूसरी बात, हम कमजोर ईमानदार कैसे जोर आवर ईमानदार बन सकते हैं? दूसरी बात जो है वो प्रे ऑनेस्टली। क्या मैंने बोला? दुआ करो, पर केड़ी? दयानतदारी वाली दुआ। डोंट आस्क मटीरियलिज्म, सिंसियर हार्ट से दुआ करें। खुदावंद अपना चेहरा मुझ पर जलवागर कर, खुदावंद अपनी मर्जी मुझ पर अया कर। खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। टूटे दिल के साथ करें, शिकस्ता दिल के साथ करें। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, आपने फेलोशिप में रहना है।
کس میں رہنا ہے؟ رفاقت میں رہنا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ ہو، جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو کیا کریں؟ نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ چرچ، میرے عزیز کلیسیا، کمزوری کا مطلب خاتمہ نہیں ہے، کمزوری کا مطلب خدا کی قدرت آپ کی زندگی میں آ چکی ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔